मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना। खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। 1 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए थे और उसका कुछ नहीं पता। सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ पंजाब के सियासी मामलात और इसके सरबराह के हवाले से रवां हफ्ते बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के चर्चे एक बार फिर हुए, लेकिन इन खबरों की दो टोक तरदीद जो है वो कर दी गई है और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इस बारे में एक दफ़ा फिर जो कन्फ्यूजन है वो अपने दौरा लाहौर में बुज़दार साहब पर मुकम्मल एतमाद करके इसको दूर कर दिया है। यकीनन इस बात से पीटीआई पंजाब के बहुत से लोगों के अरमान टूट गए होंगे। वज़ीर आज़म ने बुज़दार साहब की कारकर्दगी ख़ास तौर पर कोरोना से मुताल्लिक इक़दामात को बहुत सराहा और पीएम साहब के ख्याल में पंजाब ने अवामी रिलीफ और कोरोना के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। दूसरी जानिब PMLN ने पंजाब के मामलात पर आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात पर जोर दिया है कि पंजाब बचाओ तहरीक चलाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि ख़राब कारकर्दगी से पंजाब को बुरा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। PMLN का तहरीक से मतलब क्या है, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने तो एहतजाजी तहरीक वाले मामले को खुद ही रद्द कर दिया है, तो फिर इस पंजाब बचाओ तहरीक के नारे से क्या मुराद है? क्योंकि अगर बुज़दार साहब की बात की जाए तो PTI के अंदर से लोग उन्हें हटवाने में नाकाम रहे, तो फिर PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा? वैसे आजकल एक नई बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि मुस्लिम लीग के तमाम धड़ों को यकजा करने की ख्वाहिशें जो है वो एक बार फिर जो है वो पनप रही हैं, ताकि PTI हुकूमत के अलावा जो ये मुतबादिल PTI जो कहती है कि हमारे अलावा मुतबादिल कोई और नहीं है, वो जो उनको गुमान है उसको ख़त्म किया जा सके। अब क्या इस बात में कोई दम खम है, ये एक सवाल है, या ये महज एक शोशा है? पंजाब से जुड़े इन मामलात पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत अहम बात जो हमने करनी है वो पाकिस्तान के मजलूम माशी हब कराची और उसके बासियों के दुखों के बारे में है, जहां मुश्किल से अगर अमन आ ही गया है तो अब कराची पर सूबाई और जो मुकामी हुकूमतें हैं उनकी ख़राब कारकर्दगी का जुल्म जो है वो जारी है। बिजली नहीं आती, बारिश आ जाए तो शहर डूब जाता है। आखिर कराची के मसाइल का हल करना किसने है और ये कब तक मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में हमें सदाकत अली अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुकूमत से शुरू कर लेते हैं। अब्बास साहब ये बताएंगे कि बुज़दार साहब तो अभी तक जो है उनकी ट्रेनिंग व्हील्स जो हैं वो नहीं उतरे, वो खुद ये कह रहे हैं कि जी मैं तो सीख रहा हूँ, तो किस बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये कॉन्फिडेंस है, अगर कुछ बता दें कौन से ऐसे इकदाम बुज़दार साहब ने लिए हैं जो आप कहते हैं कि जी बहुत मिसाली हैं, 2 सालों में इन्होंने बहुत अमेजिंग कारकर्दगी दिखाई है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब का उन पर बरकरार है? बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा। मेरा यही सवाल आपसे है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनके वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इस पे आप जवाब दीजिएगा जब मेरा सवाल खत्म हो। हम समझते हैं कि जी लंबी फहरिस्त आप पहले कर लें फिर मैं जवाब दूंगा। अगर आप इस वक्त दो आपके CMs हैं, जी आपके 2 CMs हैं इस वक्त, एक सिंध के और एक पंजाब के। पंजाब की आबादी डबल है सिंध के मुकाबले में। कोरोना चेक कर लें, सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में पूरी तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। अल्लाह करे सिंध में भी कंट्रोल हो। सिंध में भी एक जान भी मेरी जान की तरह अजीज़ है, लिहाजा मैं इस तरह नहीं कह रहा, लेकिन कारकर्दगी मेजर करें। सिंध में बारिशें हुई हैं, सिंध में कचरा, सिंध में रास्ते पानी घरों में आ रहा है, कोई सड़क नहीं है, ना वहाँ हेल्थ का निज़ाम है। सिंध में आप देखें कि बच्चे जो है वो भूखों से मर रहे हैं, एड्स पूरी सिंध में है, कुत्ते काटने की वहाँ पे वैक्सीन नहीं है, हर जगह पे करप्शन है। आपको सिंध का वज़ीर आला तो तब्दील नहीं करना, पंजाब का वज़ीर आला आपको तब्दील करना है, बिकॉज कुछ हमारे यहाँ एक ख्याल है कि बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े बादशाहों के आगे औलादें ही वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन सकती हैं, तो ये क्यों किसी गरीब इलाके का है? तो ये आप लोगों का हक है, आप कहें, आप तनकीद करें, हमें कोई नहीं लगता। जो भाई साहब हमने नहीं तब्दील करना, आपके लोग जो है वो लाइनें बना के खड़े होते हैं कि हमें इंटरव्यू कर लो,
कौन कौन से, जरा सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है, कौन कौन इस लाइन में खड़ा हुआ है और कौन कौन इल्तिजा लेके जो है वो प्राइम मिनिस्टर। मुझे मुस्लिम लीग नून की लगी आती हैं बहुत सारी, मारिया, बहुत सारी लाइनें मुस्लिम लीग नून के MPs की लगी होती हैं जो कहते हैं बुज़दार साहब ज़्यादा अच्छे हैं शहबाज से, वो भी कभी उधर भी नजर करम कर लें। अब जो मुस्लिम लीग नून की सियासत रह गई है, आज बड़ा अहम बयान दिया है एहसन इकबाल साहब ने कि उनको पंजाब बचाना है। तो मुझे वो मियाँ साहब का इब्तिदा याद आ गई, जाग पंजाबी जाग, बिल्कुल सही है। ना साउथ पंजाब में इनका कोई वोटर रह गया, नॉर्थ पंजाब पोटवार में तो वैसे PTI है, सेंट्रल पंजाब में इनका वोटर है, और ना पश्तून बेल्ट में है, ना सिंधी बेल्ट में है, ना उर्दू स्पीकिंग में है, ना बलोचिस्तान में है, रह गया वो सेंट्रल पंजाब में। लिहाजा वो उनको अपना गिरती हुई साख और गिरता हुआ वोट बैंक बचाना है, इसलिए वो पंजाब की बात करते हैं। अदरवाइज रहने को कुछ नहीं है, क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। बड़े मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, छोटे मियाँ साहब बाहर नहीं आ रहे, मरियम साहिबा और मियाँ साहब का जंग है, MPs टूट रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो लोगों को रोके ना, वरना तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ PTI के पास आने वाला है। मैं आपके सवालों का जो है जवाब देती हूँ। बिल्कुल, एक तो ये कि जहाँ तक आपने बात की एहसन इकबाल साहब की, उस नारे पे और जो उन्होंने आज आवाज़ लगाई है उस पर यकीनन हमें भी जो है वो उससे इख्तलाफ है और उस पर आगे जाके बात भी करेंगे। बट आपने कहा कि बुज़दार साहब की क्या कारकर्दगी ऐसी रही है, चले कोरोना तो अभी 3 महीने पहले आया है, मुझे ये बता दें ब्यूरोक्रेसी आपसे समझ नहीं रही। कंपैरिजन विद मुराद अली शाह प्लीज। व्हाई डू यू कंपेयर हिम टू मुराद अली शाह? व्हाई डोंट यू कंपेयर हिम टू अदर्स? मुराद अली शाह नहीं, एक सेकंड, बिकॉज़ यू हैव टू हैव अ कंपैरिजन। सर इफ या तो आप बात करेंगे, या तो आप बात कर लें, या आप बात कर लें, या आप बात कर लें, फिर मैं कर लेती हूँ, ठीक है। कल तक आपने कहा था आपका नहीं सर, मैं आपका सवाल सुन रही हूं। कंपैरिजन आपने किसी ऑपोजिशन से करनी है ना मारिया साहिबा? जी सर, नहीं मेरे से तो नहीं करनी। सर मैंने बुज़दार साहब का कंपैरिजन जो है वो उन नारों से करना है जो PTI ने लगाया था, बिकॉज आप तो इनकी तरह है नहीं, तब्दीली तो आप ला रहे हैं, तो इनके साथ तो कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। तो अब अगर आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि पंजाब में 4 IGs चेंज हो चुके हैं, 5वें का नंबर जो है वो लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी आपसे चल नहीं रही, 3 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, चौथे इस वक्त आए हैं, देखें कब तक जो है वो लास्ट करते हैं। गंदम का क्राइसिस जो है वो वहाँ से शुरू हुआ, उसके ऊपर DFCs का क्या कहा गया, अभी आटा कितना महंगा हो गया है, चीनी किसने सब्सिडी किसने दी, क्या हुआ वो भी आपके सामने है। अगर अब आप ये कहते हैं कि कोई मसाइल नहीं है, अस्पताल में पहले दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त मिला करती थी, अब वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और मिलती नहीं है, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं बुज़दार साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। डेवलपमेंटल बजट जो है वो मैं नहीं कह रही, आपके अपने अंदर से फवाद चौधरी साहब ने उठ के उस वक्त तो कहा था कि तकरीबन जो है वो 77 आउट ऑफ 350 बिलियन जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जब तक जून का महीना ख़त्म हुआ तो तब तक आधा हो चुका था 174। तो मुझे बता दीजिए कि कारकर्दगी अगर अमेजिंग है तो मैं कह देती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मैं गलत चीज़ें कह रही हूँ, जो मैं चीज़ें कह रही हूँ अगर आप उनकी नफ़ी कर दें, आई स्टैंड करेक्टेड। मारिया साहिबा सर, आई स्टैंड करेक्टेड। बोलने की इजाजत दे दें। अच्छा चले, आपने अमेजिंग नहीं कहा, आपने कहा सर मुझे ये बताइए, सर ये तो सारा मिलके मुराद अली शाह, सर मुझे ये चीज बताइए ना, सर मुझे ये चीज बताइए ना आपसे, नहीं मैं जो आपसे, आपने कहा क्यों करना चाहिए, मैंने आपको इतनी चीजें गिनवा दी, अगर कोई चीज गलत है तो कह दें मारी साहिबा आप ये गलत बात कर रही हैं, आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं मैं कह रहा हूँ जी, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट महमूद खान साहब, व्हाई नॉट मुराद अली शाह, व्हाई नॉट हमारे, ठीक है सर, चले सही, ठीक है बलूचिस्तान, बिकॉज़ यू पीपल लाइक टू टॉक अबाउट बुज़दार साहब, बिकॉज़ बुज़दार साहब apparently बहुत सर, इवन यू पीपल, नहीं सर, इवन यू पीपल लाइक टॉकिंग अबाउट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत बात ना करें सर, नहीं गलत बात ना कीजिए। आपको कराची की आज की बारिश देखी है आपने कराची की बारिश देखी है? 13 साल से गवर्नमेंट है सर, गलत चीज़ तो ना कहना कि अंग्रेजी नहीं बोल सकते और ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, हमें कोई इशू नहीं, आपके अंदर लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, देख लीजिए फवाद चौधरी साहब क्या बातें करते हैं, बाकी लोग क्या बातें करते हैं, रहने दें इसको, ना ही खोलें तो मेरा ख्याल है आपको भी पता है कि क्या होता है, तो ना ही खोलें इसको, बेहतर है। मैं ज़रा चलती हूँ कुंडी साहब की तरफ, फिर मलिक साहब की तरफ जाऊँगी। कुंडी साहब, एवरी कपल ऑफ मंथ्स वी सी कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाके कहना पड़ता है बुज़दार बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरा फुल कॉन्फिडेंस है बुज़दार में, ये क्या वजह है? ये एक थपकी दे के क्यों आना पड़ता है? बकौल अब्बास साहब के प्रॉब्लम हमें है बुज़दार साहब से, बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अच्छा काम कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहबा, मैंने अभी अब्बासी साहब की बात सुनी। मुझे पता नहीं अब्बासी साहब का क्यों मुराद अली शाह हो भी हो चुका है या आई डोंट नो क्यों, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने आप को शायद सही समझते होंगे। लेकिन देखें, कोई अपोजिशन नहीं कहा कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्रोडक्ट है। बुज़दार साहब पीटीआई के वो हैं, चीफ मिनिस्टर है, पीटीआई वालों ने बनाया है। और मैं आपको एक गारंटी से कहता हूँ ये चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोबारा अपना चीफ मिनिस्टर नहीं लेके आ सकते। इनको 100% देख लिया है। और देखें, ये इनके अपने इंटरनल फाइट्स हैं पार्टी के अंदर के, वज़ीर आज़म को बार बार जाना पड़ता है और उसको तब्दीली देनी पड़ती है। लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूँ और आप इसका मजाक ना उड़ाएं, इसका वो ना करें। और देखें, ये अगर ये इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस या इंटरनल चेंज इनकी आती है, पीटीआई वाले लेके आते हैं, मैंने जैसे कहा कि ये नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इनके अपने इत्तेहादी जो PMLN के हैं वो खफा हैं, इनके अपने मेंबर खफा हैं। और फिर उसमें इनको बड़ी दिक्कत होगी कि ये अपना चीफ मिनिस्टर दोबारा लेके आ सके। इसलिए बुज़दार साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी मेरे साथ आज 10 MPs मिले, आज मुझसे 20 MP मिले। ये तो वही लोग हैं ना, इमरान खान साहब वही कहते थे ना कि फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रेसी, चमक, फंड ना देना, ये ब्लॉक वो चीजें, मतलब है कि फौजा भी छोड़े, फंड नहीं मिलेगा MPs MNAs को, और ये कानून साजी करेंगे और हम जो है लोकल गवर्नमेंट को फंड देंगे, क्या क्या बातें नहीं कर रहे थे। तो ये चीजें जो है, लेकिन मैं सिर्फ वो बात छोड़ दें कि भाई साहब ने क्या कहा। मैं कहता हूँ कि कोरोना के पेंडेमिक में आपके बुज़दार साहब ने बहुत अच्छा काम किया, चलो मान लेते हैं। आप मुझे बताएं कि कोरोना के पेंडेमिक में, कोविड-19 में जो टीवी इंटरव्यूज मुराद अली शाह या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसके आधे आप दिखा दें बुज़दार साहब। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये अब्बासी साहब कल आपके प्रोग्राम में 1-2 इंटरव्यू बुज़दार साहब करा दें। इनको अगर आप जवाब भी लिख के दे देना बुज़दार साहब को, सवाल और साथ जवाब, वो भी नहीं पढ़ सकते बेचारे। ये पोजीशन होगी। दो प्रोग्रामों में ऐसे हुआ इनके साथ कि ये जो है आखिरी टाइम पे जो है एडमिक टाइम उन्होंने जो है वो यू टर्न ले लिया कि जी मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। आप कहते हैं, हम कहते हैं बड़े तगड़े हैं, ले आए उनको कल इंटरव्यू के लिए, आपके साथ इंटरव्यू करा दें या किसी और साथ, ये उनका बाकी चीजें इनकी अपनी। हम कहते हैं आपका बुज़दार आपने लगाया, खुदा करे आपको वो जो है वो सेरे पहनाए या आपको डिबोए, जो भी करे वो आप कहें। आप कंपेरिज करना चाहते हैं सिंध से, बिल्कुल। एक और चीज, आज ये फैसला कर ले, मलिक अहमद खान साहब बैठे हुए हैं, अब्बासी साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब आप आए, ये रोजाना हम डिबेट करते हैं, ये हमें बुरा भला कहते हैं, हम इनको बुरा भला कहते हैं। आज अब्बासी साहब बता दें, इनका जो है KPK में 7 साल हो गए, मरकज में चलो 2 साल हो गए, और हमें सिंध में सपोज 12-13 साल हो गए, जितने भी ये कहते हो गए। आज ये कमेटी बनाते हैं, 2 चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, जिसपे ये बड़ा नाश करते हैं। हम चलते हैं सिंध और ये हमें पंजाब ले जाते हैं। ये चैलेंज हम दे चुके हैं, ये मेरे प्लेटफॉर्म से दे चुकी हूं मैं, PTI को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ये आज कमेटी बनाने को तैयार है कि दाएं बाएं शाएं करके सिंध वो करके, और ये अब भाई साहब ये चैलेंज मंजूर है, हेल्थ एजुकेशन पे हमें ले चले, ये डेट बताएं, हम अस्पतालों में आपके चलने के लिए तैयार करते हैं। जी बताइए। 4 बातों का चैलेंज करते हैं, इनकी बात सुन लें फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, हम ये कहते हैं, देखें इनके पास 2 चीजें हैं, हम तो बड़े 3-4 बातों का चैलेंज करते हैं मारिया साहिबा। एक ये कि कौमी पार्टी कौन सी है और सूबाई पार्टियां कौन सी हैं। एक ये फिर मैं ना ही समझूं, आप अस्पतालों में नहीं लेके जाएंगे। का मुकाबला ठीक है, सिंध नहीं कर सकता और सिंध का मुकाबला KP नहीं कर सकता। फिर ऐसी ना ही समझिए ना, बजट है और लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, चलें भाई साहब, मैं ना ही समझती हूँ उसको। मैं जरा एसनिक इकबाल साहब की तरफ, मैं जरा एसनिक इकबाल साहब ने आज क्या की बात जरा वो सुनवा देती हूँ, फिर मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। अब इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं। पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? क्या वक्त आ गया है, हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा मलिक साहब, पंजाब बचाओ तहरीक, आई एग्री विद अब्बासी साहब के वाकई इसमें सूबाइयत का एक तासुब जो है वो आपको बिल्कुल नज़र आता है। और दूसरा, ये किस किस्म की तहरीक जो है वो होगी, बिकॉज उनसे कहा कि एहतजाजी तहरीक होगी, उन्होंने कहा नहीं एहतजाजी तहरीक नहीं होगी। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप नो कॉन्फिडेंस जो है बुज़दार साहब पे जो है वो उनके खिलाफ लाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं, अगर आप वजाहत कर दें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो क्योंकि ये सवाल ऐसा है और अब्बासी साहब के साथ इत्तेफाक से मैं आज कोई 1-2 जगह पहले भी इकट्ठा था और वो बड़े जोर के साथ इस तासुर को उभार रहे हैं कि इसमें एक सुबाइयत का अंसर है।
एक सुबाहियत का अंसर है, तो मैं बिल्कुल इस बात की बड़ी सख्ती से नफी भी करता हूँ। और एहसन साहब का जो भी आपने सुना उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि बद इंतजामी के हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाब बचाओ तहरीक करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे लगभग 36 अजला में मुतय्यन करदा डिप्टी कमिश्नर्स कोई भी 5 माह से ज्यादा अपने ओहदे पे काम नहीं कर पा रहा। यही सूरत हाल हमारे DPOs की है। लगभग इतने ही अरसे के लिए उनकी तैनाती होती है। 5 या 7 के करीब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के 2-2 माह कम के अरसे से भी तब्दील किए गए हैं, जिसमें आपका फूड है, जिसमें आपका हेल्थ है, जिसमें आपका एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। फिर चीफ सेक्रेटरीज, व्हाट टू टॉक ऑफ दैट कि 3 चीफ सेक्रेटरीज बहुत कलील मुद्दत में और बड़े आला पाए के अफसरान थे। वो मुझे मेजर आजम सुलेमान की इंतज़ामी सलाहियतों पर कतई तौर पे कोई शक व शुबा नहीं है। हमने बहसीत डिप्टी कमिश्नर से लेके उनको होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक और इंटीरियर सेक्रेटरी तक काम करते देखा है। बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे। इसी तरह से IGPs के हवाले से जो अफसरान तैनात किए गए उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ज़ेरे सवाल नहीं थी। मामला ये था कि पॉलिटिकली कैसे देखें होता क्या है। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उसने एक अपना पॉलिटिकल विजन देना है और फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी एक एग्जीक्यूटिंग आर्म होती है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग लैक कर रही हो और आप इंतज़ामी अफसरान के ऊपर उसका सारा बोझ डाल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि एग्जीक्यूशन के पॉइंट पर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, तो ये बुनियादी तौर पर 2 मुख्तलिफ बातें। अगर आपके सियासी फैसले ही उस सिमत में ना हो, यानी पंजाब हेडलेस हो, पंजाब को वफाक से कंट्रोल किया जा रहा हो, पंजाब के अंदर तैनात किए जाने वाले अफसरान सीधे वफाक से किए जा रहे हो, पंजाब की आईनी ओहदों की वो तकरीम ना हो, यानी वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला असर्ट ना कर पा रहे हो और वहाँ से अनइलेक्टेड जो इनके किचन कैबिनेट है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की, उनकी भरपूर मुदाखलत हो और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो इंतज़ामी मामलात में पंजाब के अंदर एक इस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन होती हैं। एक पहलू तो इसका ये था जो मैंने आपसे बात की और एहसन साहब ने बिल्कुल सिर्फ इसी पैराए में बात की। दूसरा मामला माली है। माली क्या है कि पिछले 2 साल में पंजाब ने कम से कम 500 अरब के करीब अपने पैसे वफाक को सरेंडर किए। ये वो पैसे हैं जो पंजाब के अपने रिसीट्स पर हैं, वो पैसे हैं जिसमें भी हम डिविजिबल पूल्स की बात नहीं कर रहे जो वफाक ने हमें दिए थे और फिर वापस लिए। हम उन पैसों की बात कर रहे हैं जो कि पंजाब की आवाम इस नज़र के साथ अपने प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते हैं कि वो पंजाब की आवाम के ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो ये दूसरा बड़ा एतराज़ है। और तीसरा बड़ा एतराज़ ये है कि जब आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग लैक करती है और आप टाइमली डिसीजंस नहीं कर सकते और आप एक ऑर्डर नहीं प्लेस करते, तो फिर क्या होता है कि जो आपके फंड्स हैं वो लैप्स भी करते हैं, जिसका जिक्र आपने 2 बार किया फवाद का। फवाद ने कोई किसी सियासी वजह से बात नहीं की, किसी पॉलिटिकल करनी भी उनको चाहिए, सियासत करना तो जुर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात जो की थी वो उन्होंने की थी कि एक ऑर्डर ऑफ द डे नहीं है, यानी एक तकसीम का फार्मूला मुनासिब नहीं। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन आपसे वापस आके जरूर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी कि ये तहरीक पर चलेगी किस तरह, क्या ये कल्मिनेट करेगी टुवर्ड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट बुज़दार साहब, किस तरह चलेगी, क्या होगा? दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब, आप कंप्लीट कीजिए और इसका जवाब दे दीजिए कि ये तहरीक किस किस्म की होगी, क्योंकि इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि जिस तरह अब्बाई साहब ने कहा कि कुछ आपके MPs जो हैं वो बार बार जाके मिल रहे हैं, बड़े इस वक्त जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं बुज़दार साहब की, तो ये एक टिट फॉर टैट रिएक्शन है और इस नारे में ज़्यादा कुछ और नहीं है। इसका कोई मंतकी इंजाम नहीं नज़र आ रहा। तहरीक के लिए आप निकल नहीं रहे, आप नो कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं कर रहे, तो क्या इसका क्या नारा है सिर्फ ये? डॉक्टर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आई एम ग्लैड कि आप इतनी ऐसी बात भी इतने सादा तरीके से कह देती हैं। देखिए, मामला क्या है कि अगर तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये कोई बड़ी अच्छी रवायत है जिस पर वो अमल कर रहे हैं कि दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टीज के मेंबर्स को ल्योर करें
सियासी रिश्वतें देकर, तो इनको साजे ये काम, ये इनकी खुशबख्ती है, ये करते रहें, और अगर इनके ये असूल हैं तो फिर इनको नसीब में हो। लेकिन जहां तक हमारे सवाल का ताल्लुक है कि हमारे कोई मेंबरान उनको जाके मिलते हैं, तो ये वही 4-5 हैं जो इस, लेकिन आप उनको निकाल नहीं रहे ना, आप निकाल नहीं रहे उनको, वो शो कॉज मिलता है, आप भी नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही। जी नहीं देखें, ऐसे नहीं होता डॉक्टर साहब। उसकी मेरे पास 2 तरीके हैं, एक सियासी है और एक लीगल है, और दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर तो ये मेंबरान पार्टी की लीडरशिप के फैसले के खिलाफ 2 वोट्स हैं, अगर वो वोट्स ये पोल करें तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इजाजत देता है कि फिर मैं इनको डिसमेंबर करवा सकता हूँ। मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस, मैं पार्लियामेंट की पार्टी से मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस। और अगर जहां तक ताल्लुक है कि अगर मैं इनको अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से एक्सपेल कर दूं, पार्लियामेंट्री पार्टी को रिकमेंडेशन दे और फिर उसकी बुनियाद पर इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दें, तो वो भी पार्टी के अपने आइन के मुताबिक है वो चीजें। ये इट्स अ वेरी लीगल क्वेश्चन हाउ टू बी डेल्ट विद। तो उसके मुताबिक हम इनके खिलाफ प्रोसीड कर चुके हैं, और वो इनकी हम बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल करेंगे, इनको पार्लियामेंट्री पार्टी से भी एक्सपेल किया जाएगा, इनको शो कॉज नोटिस। माजिद साहब, नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग ना, और वो कुछ नहीं हुआ, पिछले साल भी हुआ, उसके बाद भी फिर ये उसी तरह चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये इसकी एक शो कॉज नोटिस का प्रोसेस है। वो शो कॉज नोटिस देने के बाद अगर जो उनका जवाब आता है और उसके बाद उसकी जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होती हैं, तो ये सारी चीजें, उसमें उन्होंने कहा था गलती हो गई, लास्ट टाइम कहा था गलती हो गई, अब वो गलती बार-बार हो रही है मामला। जी अब आगे अगर मामला आ जाए, कि हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो देखिए, एक तो हम इनके खिलाफ ये हक रखते हैं कि हम जो भी हम तरीकाकार इख्तियार करेंगे वो आईनी होगा, वो सियासी होगा। हम बिल्कुल, अगर हमारे नंबर्स पूरे हों या हम इनके साथ मैच कर सकते हों, और अगर इनकी अलाइड पार्टीज जो इनके साथ आज इत्तेहाद में बैठी हैं, वो अपनी कोई रिजर्वेशंस उनकी जो मौजूद हैं, और वो अगर क्लीवेज फर्दर डीपन होती है और कोई इनके इख्तिलाफात बढ़ते हैं, तो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस। ये जो जॉइंट मुस्लिम लीग का आजकल जो बात हो रही है, इसमें सदाकत है? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस बात का हामी हूँ, और मैं इसका बड़ा जोर से एडवोकेट भी हूँ जॉइंट मुस्लिम लीग का। और हम तो अपनी ये बात आज से नहीं, एक अरसे से कर रहे हैं, और ये हमारी एक कोशिश भी और ख्वाहिश भी है। लेकिन कैसे अमल पैरा होती है हमें पता नहीं, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस बड़े वाजे थे पिछले अरसे में, तो वो आगे वक्त के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, मैं ज़रा अब्बास साहब से भी पूछ लूँ इस बारे में। अब्बास साहब, आप बिल्कुल, आपके इनके MPs हैं ऑपोजिशन के, पीपल्स पार्टी का भी एक MP है, इनका भी, मुस्लिम लीग नवाज़ का भी है, लेकिन वो आपसे आके मिलते भी हैं, बुज़दार साहब से उनकी तारीफ़ें भी आके करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बावजूद उसके 2 साल हो गए, मुस्लिम लीग टूट नहीं रही। जो आप ये सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग टूट जाएगी, अलबत्ता आपके प्रिंसिपल्स मुझे कुछ टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करते हैं, जो आप कहते हैं जी हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये तो इसको तो लोटाक्रेसी कहते हैं। इसके लिए तो आप खुद कहते थे कि हम उसके अगेंस्ट हैं। अब इस प्रिंसिपल पे आप लबैक किस तरह कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमें किसी MNAs MPs की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी अक्सरियत है, हमारे एलाइज़ हैं। दूसरी बात ये कि चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस बुज़दार साहब चीफ़ एग्जेक्टिव पूरे सूबे के हैं। अगर कोई उनका MPA उनसे मिलने आता है तो हमारे तो मॉरल स्टैंडर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुज़दार साहब इज़ देयर, वो सब नहीं, आप ये कह रहे हैं ना टूट रही है, हमारे पास आ रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं। नहीं, सुन लेना, मुझे पूरा आर्ग्यूमेंट बनाने दें। मैं कह रहा हूँ कि वो उनमें अगर MPA मिलने आते हैं, हाँ, इनके लिए ज़रूर सवाल है, वो इनको पूछे बगैर क्यों आते हैं, वो हमसे क्यों मिलते हैं, हमारे लिए तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर इनकी जिस तरह लीडरशिप गई है और मुल्क में वो नहीं है, वो बड़े मियाँ साहब चले गए, इलाज के वजह से वापस नहीं आए, छोटे मियाँ साहब और मरियम साहिबा जो है वो एक दूसरे को उनकी बनती नहीं है। जब पार्टी का कोई लाइन नहीं होती तो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना रास्ता बनाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये हाई मॉरल स्टैंड लेते हैं तो इमरान खान की मिसाल इनके सामने है। हम अपोजिशन में थे, हमने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाल दिया था, ये निकाल दें और कोई एक्शन करें, किसी जगह तो कोई एक इखलाकी मेयार दिखाएं ना। बाकी जो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स की मैंने बात की है, मैंने इनको कहा, पिछले शो में भी मैंने कहा
कि पिंडी इस्लामाबाद में हम बैठे हैं जो पोठवार बेल्ट है, यहाँ 25 सीटें हैं, इसमें 22 PTI की हैं, 23 PTI की हैं और 2 नॉन PMLN है, ये 0 हैं। मसला ये कि आपके अपने MNAs MPs आपसे ना खुश हैं, उनको चीजें उनकी नहीं हो रही, लेकिन PMLN के लोग जो उनको फंड्स भी मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी जो है वो हल हो रही हैं। आपके अपने जो है लोग उस तरह खुश नहीं है। लेकिन एक और चीज मारिया एक चीज और, डॉक्टर मारिया मेरा बात तो पूरी होती ना, कर ले, 10 सेकंड दे देना, मैं बात पूरी कर लूं। ले 10 सेकंड दे दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। ये PMLN अपना डेस्परेशन पे पहुंच गई है। ये जो सुबाइयत का और ये जो तासब का कार्ड आखिर जब खेलता है, जब उसको लगता है कि मेरी बिल्कुल चीज़ें हाथ से रेत निकल रही है, ये इनको हाथ से रेत सिरकती हुई नजर आ रही है और उसकी बहुत सारी रीजंस है। लीडरशिप पे चुप इसलिए नहीं है, वो सियासी मसला है। उनके केसेस हैं, उनको पता है मियाँ साहब बाहर निकलेंगे, छोटे मियाँ साहब, तो उनके तो अरेस्ट नैब तो तैयार खड़ी है उनको पकड़ने के लिए। ये आपको उन्होंने बता दिया है। लिहाजा जो सिचुएशन आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ठीक है, नहीं आपको नजर नहीं आ रहा, इधर से जमानते हैं, उधर से जमानते हैं। चले ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो चले। अब आपका पॉइंट आगे, मैं जरा कुंडी साहब की तरफ भी चलूं, ब्रेक पे भी जाना है। कुंडी साहब से पूछ लूं, कुंडी साहब आज चेयरमैन साहब आपके बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर में हैं, तो ये जहाँ नो कॉन्फिडेंस की कोई बात आ रही है, क्या आप इस पे आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ आगे जो है वो होना चाहिए? बुज़दार साहब से आप लोग भी जो है वो खुश नहीं हैं, आईनी तरीका तो फिर यही है, क्या आप एक दूसरे का साथ देंगे या रिपीट ऑफ सेनेट का डर है आपको भी? देखिए डॉक्टर साहबा, ये एक जमहूरी प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कोई गैर जमहूरी प्रोसेस हो। जैसे मैंने कहा, देखिए हमारी इतनी मेजोरिटी नहीं है पंजाब में, हमारे पास बहुत कम मेंबर है पंजाब में। सेकंड जो पार्टी है वो PMLN है, अपोजिशन में बैठे हैं। अगर PMLN कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है और उनको हमारे वोटों की जरूरत होती है, हम हमसे बात करते हैं, तो जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस में तो कर सकते हैं। कोई इसमें बातचीत हो रही है इस वक्त लाहौर में, क्योंकि चेयरमैन है? नहीं, इस किस्म की मेरे ख्याल में तो बातचीत कोई ऐसी नहीं है। PTI के हमारे भाई हैं, इनके लिए अपनी PTI काफी है, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मेरे बासी साहब मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी हमारे पास मेंबर आते हैं, आपके अपने मुल्तान के MNA ने शाह कुरैशी पर क्या इल्जाम लगाए, आपके बाकी MNAs ने GOT में बैठ के और कौमी असेंबली में बैठ के खड़े होकर क्या क्या तकरीरें, क्या चीजें नहीं की हैं। मतलब ये चीजें देखें, माजी में कभी भी ऐसी मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने नहीं सुना था कि ऐसे ओपन, हाँ ठीक है नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। आबिद शेर अली साहब के वालिद वो क्या क्या इल्जाम लगाते रहे, वो भी चीजें हैं, माजी में चीजें इस तरह की हैं, ये नहीं है कि चीजें नहीं है। मैं शायद पार्टियों में होती हैं, हमारी पार्टी में भी होंगी, लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं लगती होगी, दूसरी पार्टियों में भी होती होंगी, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी में होगी, लेकिन इस किस्म का नहीं है कि वो मतलब है कि मैंने खड़े हो जाए कहेंगे जी ये कर रहा है, ठीक है शैली का और उनका लेकिन ये चीजें अगर आप कहें कि जी नहीं आ सकती, ठीक कॉन्फिडेंस मोशन एक जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है, ठीक है। रिमेन्स टू बी सीन के ऑपोजिशन अगर इस नेज पे जाती है, क्योंकि यही एक आईनी प्रोसेस है, तो कितनी यूनिटी है, दैट विल आल्सो बी अ टेस्ट विद द ऑपोजिशन। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कराची के क्या मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। MQM से कमर नवीद जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर मानसून में तो ये अक्सर हमें जो है नज़ारे देखने को मिलते हैं। लोग इलेक्ट्रिक्यूशन से जो है वो डेथ्स उनकी हो रही होती हैं। सड़क जो है वो बकौल बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों के लगता है कि डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं वहाँ पे बड़े नेचुरल किस्म के जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो कराची में हो क्या रहा है, इस पर आज खुर्रम शेर जमान साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनसे क्या पूछा, ज़रा वो देख लेते हैं और फिर हमारे साथ कमर नवीद जमील साहब मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे। जब यहाँ पे रहमत की बारिश हुई, पीपल्स पार्टी और ये सिंध हुकूमत की वजह से इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये जहमत बन गई। 1 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए थे और उसका कुछ नहीं पता। मेयर साहब, हमें आपसे भी सवाल है, आपका हमेशा ये कहना होता था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि ये 1 अरब रुपए कहाँ गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। जी कमर नवीद जमील साहब, ये जो सवाल कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब कि ये 35 नाले थे, 1 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया, ये कहाँ गए पैसे?
देखें, 1 अरब रुपया जो है वो हुकूमत सिंध के पास है और इसका इन्होंने इसको मेयर को सिर्फ मशावरत की हद तक ही साथ रखा है। बाकी उन्होंने ना ये कोई केएमसी के थ्रू आ रहे हैं और केएमसी के एक ऑफिसर को उन्होंने अपने उसके मावनत के लिए ले लिया है, जो इनको ये बताते रहे कि कौन कौन से नाले हैं जिनकी सफाई करनी है। कराची के साथ बदनसीबी यही है कि कराची तो पूरे पाकिस्तान को ऑन कर रहा है, लेकिन कराची को कोई ऑन नहीं कर रहा है। ना वफाकी हुकूमत कर रही है, ना सूबाई हुकूमत कर रही है, ना इदारे कर रहे हैं, कोई इसको ऑन नहीं कर रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में इस वक्त कोरोना पेशेंट्स की तादाद है 89,000 और सिर्फ कराची में 84,000 है ना। और वो इसलिए कि ना यहाँ पर कोई सूबाई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा रही है, ना वफाक हुकूमत बढ़ा रही है। तो हर सूरत हाल यही है कि मेयर अपने घर से तो पैसे लाकर लगाने से रहा, जब उसको अख्तियार ही नहीं दिया गया, इसलिए तमाम जो भी वसाइल हैं वो सब हुकूमत सिंध के पास है या वफाक की हुकूमत के पास है। वफाक अपने पास, केएमसी अपने पास से कोई फंड भी जनरेट नहीं कर सकती है, इसलिए कि उसके पास कोई अख्तियार ही नहीं है। अब वो कोई चार्ज पार्किंग से तो उसे लेने से रही। राइट, इसका जवाब कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, ये कंवर नवीद जमील साहब का क्या रद्द अमल है इस पे? आपने सुना कि वर्ल्ड बैंक के पैसे, क्योंकि उस वक्त कहा गया मॉनसून से पहले एक स्पेशली कहा गया मुराद अली शाह साहब की जानिब से कि हमारे पास तो इस दफ़ा इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि वफाक ने हमें जो है वो पैसे हमारे देने वो नहीं दिए, तो हम तो अपने नाले भी नहीं साफ़ कर सकते। अब वर्ल्ड बैंक ने स्पेशली इस मंथ में पैसे दिए, फिर भी शहर का ये हाल है, क्या वजह है? देखें, मेरे एमकेएम के भाई कंवर साहब ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने शायद 1 अरब रुपए हुकूमत सिंध को दिए है नाले साफ करने के लिए। मैंने सुना है, मैं अपने इस पे वो नहीं होना चाहूँगा कि मैं बोलूँ कि जी उन्होंने नहीं दिए या दिए हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बिल्कुल इस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। अगर उन्होंने दिए हैं नाले साफ करने के बाद में, तो बिल्कुल सूबाई हुकूमत को ये बिल्कुल करना चाहिए था। मैं सूबाई हुकूमत में नहीं बोलूँगा, मैं और पार्टी की तरफ में बोलूँगा कि अगर उन्होंने दिए और ये हो गया और हो गया, अगर दिए तो उनको साफ करना चाहिए। कंवर साहब तो हमारे भाई हैं, हमारे साथ इत्तेहादी भी रहे हैं, हमारे दौर में काफ़ी फंड लेके गए हैं, अभी भी ये पीटीआई के गालिबन इत्तेहादी हैं। और अभी भी इनको, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची आए थे तो इन्होंने खामखा बताया होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहाँ पर या इनके एमएनएज हैं या पीटीआई के हैं, तो उन्होंने भी कोई फंड शायद इनके उसको दिए होंगे। कता कलामी की माफ़ी अगर चाहूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमारे पास 1 अरब रुपया मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा कहा गया। तो उसके बाद भी जी देखें, अगर उन्होंने कहा है कि 1 अरब मौजूद है तो उनको चाहिए था कि उसको खर्च करते और उसको ठीक करते। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बता दिया कि उन्होंने कहा है, मैं नहीं सुना था। अगर उनके पास 1 अरब रुपया था तो उनको खर्च करना चाहिए था और इस चीज़ को ठीक करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम हमारे, देखें कराची मैं मानता हूँ बड़ा शहर है, इसको ओनरशिप होना चाहिए, लेकिन देखें हमारे एमकेएम भाई ये तो हर हुकूमत में रहते हैं, हर हुकूमत में इनको अरबों रुपए फंड मिलते हैं। तो इनको चाहिए था कि इनके डिस्ट्रिक्ट नाजिम मैं सॉरी कह रहा हूँ, जो मेयर साहब हैं उनको चाहिए था कि वो उस चीज़ को खर्च करते, इनके पास पैसे आते। वज़ीर-ए-आज़म साहब से चलो हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि सूबाई हुकूमत इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने ये नहीं किया कि हमने मेयर को पंजाब की तरह हटा दिए कुछ, हमने उसके साथ किया। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, उनको चाहिए था। हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें सिंध को जो है हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से वो फंड नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। मैं इसको वो भी करूँ, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे तो इनको चाहिए था कि वो फंड डिमांड करते कि जी हमें सूबाई हुकूमत नहीं दे रहा, हमें मरकज, अपने मरकज से डायरेक्ट हमें कुछ फंड दे दें। इन्होंने डिमांड नहीं की। माजी में हमारे साथ, हमारे ये भाई से हमारे साथ कोलेजन में थे, क्या पता कल दोबारा हमारे साथ कोलेजन में या किसी और के साथ कोलेजन में हो। इनकी कोलेजन पार्टनरशिप चलती रहती है, मतलब है कि मुख्तलिफ सियासी जमात के साथ, और ये पॉलिटिक्स है, होती रहती है, ये नहीं कि नहीं होती। कल शायद हमारे साथ हो। तो इनको तो काफी अरसे से, ये काफी सालों से कराची पे जो है इनके है, और इनके मेयर्स भी आ रहे हैं। और हम तो ये थे कराची अभी जो है बहुत बेहतर हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मिलकर हमने कराची को बनाया है, हमने इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी। हम चाहते हैं कि कराची बिल्कुल, अगर 1 अरब रुपया है उसको खर्च होना चाहिए और सही जगह पे खर्च होना चाहिए, और मेयर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम कहते हैं, हम पॉलिटिकल लोग, हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे शख्स पसंद नहीं और मैं साथ मीटिंग नहीं करूँ। हम बिल्कुल मीटिंग करेंगे और इनको साथ चलाएंगे। ठीक, अब्बास साहब, ये जो एक बात की है अभी कंवर नवीद जमील साहब ने, बिल्कुल सही की है कि कराची को ओन कोई नहीं करता, और माजिद के साथ समेत इनकी पार्टी के वो इकदामात हमें उस तरह नज़र नहीं आते कराची के लिए। अब कुछ देर पहले
कुछ दिन पहले, बल्कि हार्डली 3-4 दिन गुजरे हैं इस बात को, हफ्ता गुजरा है इस बात को, असद उमर साहब ने बिजली के हवाले से कुछ कहा था, वो भी ज़रा सुनवा देते हैं कि वहाँ, और क्योंकि हो ये रहा है कि पानी की वजह से बिजली भी चली जाती है, बारिश के पानी की वजह से बिजली चली जाती है, लोग जो हैं वो करंट लगने से मर रहे हैं, तो कहीं देयर इज नो रिस्पाइट फॉर कराची गाइड्स। सुनवा दीजिए ज़रा क्या कहा असद उमर साहब ने, फिर आगे चलते हैं। 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जी अब्बास साहब, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर नौबत आई तो हम के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर भी कर सकते हैं। ये हम शुरू से जून के बिगिनिंग से हम ये सुनते आ रहे हैं, ये दावे, ये नारे, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची वालों का कोई वाली वारिस नहीं है, कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे, लोग मर भी रहे हैं, लोग वहाँ पे जो है वो मुसीबत में भी हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखें, जो कंवर साहब ने बात की है, मैं उससे ओवरऑल एग्री करता हूँ कि कराची को कोई ऑन नहीं करता। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है, फेडरल हुकूमत ने वहाँ से वोट लिया है, उनके पास इख्तियार नहीं है। म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका बाकी लोकल गवर्नमेंट है, ये सारा सूबाई हुकूमत के पास है। लोकल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट दे तो सकती है ना, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही तो इजाफी फंड दे तो सकते हैं। पूरी बात जी नहीं, मैं सुने ना, मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि जो फंड्स का मसला शायद कम है, फंड्स की यूटिलाइजेशन का इशू। अगर 1 अरब रुपया इनके पास आया हुआ है और वो भी लगाने का नहीं है, तो उसकी एक वजह है कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है उसको ज़ाहिर है कराची शहर से वोट नहीं पड़ता, और शायद वो लोग पहले MQM को वोट देता, इस दफ़ा MQM और PTI को वोट दिया। MQM पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, आप जो बिजली का वादा करके गए थे उसका बता दीजिए। देखिए, आपको पता है कि इसका के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, वो हमने प्राइवेटाइज किया नहीं है। हम उनके जो 2 ज़रूरतें हैं, गैस की और फ्यूल की, वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जब ये आपके प्राइवेटाइजेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब, बहुत सारी बाइंडिंग बातें होती हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। मैंने नहीं कहा था, असद उमर साहब ने कहा था हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, चले सही है, ठीक है, कहा था ना, तो उन्होंने पूरी की है ना। लेकिन टेक ओवर करना, गैर एलानिया लोड शेडिंग का वो कह के गए थे, टेक ओवर करने पे आपका जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी सुन लेना बात, जो आपके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के, उसको फर्क पड़ता है। आपकी सॉवरेन गारंटीज होती हैं, आपका इंटरनेशनल इमेज होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अगर खुदा न खास्ता यही ऑप्शन हुआ तो इसको भी अवेल किया जाएगा। चलें देखते हैं, क्योंकि अबराज ग्रुप के हवाले से काफ़ी इल्ज़ाम तो लगते हैं, छोड़ें, चलें उसको। ज़रा कवर नवीद जमील साहब की तरफ चलती हूँ। कवर साहब, आप क्या समझते हैं? 2 चीज़ें, एक तो वफाक ने जो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वो नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं की, मैंने तो कहा इल्ज़ाम लगते हैं, आपने खुद ही कह दिया, मैं तो कुछ नहीं कहा। कमर साहब ये बताइएगा जरा, तभी लगेंगे ना जब हम कोई सौदा करेंगे, हमको लेन देन करेंगे ना। जी चलें, वो चलें, छोड़ें उसको। फंडिंग किसकी किधर से आती है, क्या होता है, उसके छोड़ दें इस वक्त। इस पे एक और प्रोग्राम हो सकता है। कमर साहब ये बताइए, फंडिंग एक बात है मारिया साहिबा, एग्रीमेंट हमने कराया नहीं, हम ना वो बात नहीं कर रही, मैंने सिर्फ ये कहा कि इल्जामात लगते हैं, सिर्फ आप पे नहीं लगते, बाकियों पे भी लगते हैं, तो इसको पर्सनली मत लीजिए। कमर साहब ये बताइए कि बिजली का मसला जो है वो असद उमर साहब वादा करके गए, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इसके अलावा जिस तरह कुंडी साहब बात कर रहे हैं, आपको ये कहा गया था, फंड्स की बात की गई थी कि स्पेसिफिकली जो है वो दिए जाएंगे, KMC को जो है वो दिए जाएंगे वफाक की तरफ से। क्या आपने कोई तकाजा नहीं किया उनसे, पूछा नहीं कि क्या है? दोनों चीज़ें जो है पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें, PSDP में इस दफ़ा का जो PSDP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है गवर्नमेंट का, बहुत अरसे बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कराची के लिए उसमें 22 अरब रुपए रखे हुए हैं, और 22 अरब रुपए में से ज़्यादा पैसा उन परेशानियों और उन ज़रूरियात के लिए है जो कि बुनियादी तौर पर सूबाई गवर्नमेंट के ज़ेर इख्तियार में आती हैं, और 18वीं तरमीम के बाद तो मुकम्मल उनके इख्तियार में आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी, चूँकि हम कोलिशन बुनियादी तौर पर मेरे भाई ने, कुंडी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम इनके भी कोलिशन रहे। हम बुनियादी तौर पर कोलिशन बनते इसलिए कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम वफाकी या सूबाई हुकूमत अपनी बना सकें। तो हमने इनके साथ PTI के साथ कोलिशन पे थे, हमने पिछले दिनों इनको अपनी इसी गिले की वजह से छोड़ भी दिया था,
उन्होंने पीटीआई ने या फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे कमिटमेंट भी किया और उस कमिटमेंट का नतीजा ये है कि गो के हमारी उम्मीदें तवक्कात ज्यादा थी, लेकिन बहरहाल 22 अरब रुपया उन्होंने। कमिटमेंट तो पिछले साल भी की थी, पिछली दफा भी आपसे करके गए थे वो कमिटमेंट, वो भी पूरी नहीं हुई गालिबन, वो भी जो कहा था। ये कहना मैंने आपको यही कहा था ना, इसीलिए हमने, इसलिए कि अगर हम अपने लोगों को सर्व भी नहीं कर सकते तो उसके बाद आए और उन्होंने, असल में ये डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट में दिया है, लेकिन बहरहाल अभी तो चले देखते हैं क्या है ये। इस बात पे कराची वाली पे बात करूँ, देखिए कि कराची का जो कि अपना इसका इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, तो देखिए हम कोलिशन होने के बावजूद हमने वफा नेशनल असेंबली से हमारे MNA ने वॉकआउट किया और हमने कराची में एहतजाज किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। कमर नवीद जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया और कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि बात सब करते हैं, एवरीवन वांट्स टू ओन कराची, लेकिन हकीकी मायनों में उसका वाली वारिस कोई नज़र नहीं आता। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।